अब जो है इन्फिनेटिव को देखते हैं। इन्फिनेटिव आप लोग जानते हैं कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के हम लोग इन्फिनेटिव बनाते हैं, और इन्फिनेटिव जो है वो नाउन का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं टू प्ले, तो टू प्ले इसका मतलब खेलना, इन्फिनेटिव बन गया तो उसका मतलब खेलना हो जाता है। खाली प्ले बोले तो खेलता है, खेलती है या खेलते हैं, इस तरह का उसका अर्थ होता है, लेकिन टू प्ले का मतलब खेलना। जैसे टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज या टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, तो टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देने से वो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब अगर इन्फिनेटिव लगा हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, तो उसको हम लोग पैसिव किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। एक्टिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन पैसिव बनाने के वक्त टू के साथ बी लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे ये देखिए, ये एक्टिव में सेंटेंस है, आई एम टू डू इट, मुझे यह करना है। पैसिव में इसको बनाएंगे तो इट जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे। इट इज, चूंकि ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो इट के साथ इज लगना चाहिए। इट इज टू बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद बाय मी। वर्ब का टू के बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू के साथ बी और उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म डन। इट इज टू बी डन बाय मी। एक सेंटेंस और देखते हैं, यू आर टू राइट इन इट, यू आर टू राइट इट इन इंक, यू आर टू राइट इट इन इंक। ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, ऑब्जेक्ट इसका भी इट है, तो इट इज टू बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन इन इंक, इट इज टू बी रिटन इन इंक। तो इन्फिनेटिव में पास एक्टिव में अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में टू के साथ वर्ब, टू के साथ बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, एक सेंटेंस और आपको दिखाते हैं कि उसमें भी ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसमें भी इन्फिनेटिव है लेकिन उसमें चेंज नहीं होता। कैसे? तो अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस में अगर इन्फिनेटिव वर्ब है तो उसको हम लोग पैसिव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो जो रूल हमने बताया यहाँ भी देखिए, ये टू रीड एक इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वो रूल जो है अलाउड नहीं है, वो सही नहीं होगा। क्यों? द टीचर गेव मी, द टीचर सब्जेक्ट, गेव वर्ब और मी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही मिल जाता है, और टू रीड के पहले एक नाउन आ गया। तो यहाँ पर इस टू रीड को हम लोग बदलेंगे नहीं उस नियम से, यहाँ पे वो अपने पहले वाला नियम ही लगाएंगे पैसिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको पहले लाएं, आई पास्ट इंडेफिनिट में है तो आई वॉज, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ए बुक टू रीड बाय द टीचर। इसमें हम लोग अपना पहला वाला रूल ही लगाएंगे, आई वॉज गिवन ए बुक टू रीड बाय द टीचर, या आई वॉज गिवन ए बुक बाय द टीचर टू रीड, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। आई वॉज गिवन ए बुक, इसके द्वारा बाय द टीचर। टू रीड, तो इस तरह से यहाँ पे इस इन्फिनेटिव के लिए हम वो रूल का प्रयोग नहीं करेंगे, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। तो जब हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया, तो पहले जैसा ही परिवर्तित करके और उसको वैसे ही जोड़ देंगे। ये अब छोटी छोटी कुछ बातें रह गई हैं, दो तीन बातें और रह गई हैं, ये सारी बातें बता के हम चाहते हैं कि ये वॉइस का चैप्टर खत्म करें, उसके बाद नरेशन स्टार्ट करें। तो दो तीन बातें और हैं, उसको भी देखते हैं। तो ये देखिए, हैज हैव हैड के बाद भी इंफिनिटिव आ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस में एक्टिव में कैसा होगा, सब्जेक्ट हैज हैव हैड, उसके बाद टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब इंफिनिटिव आएगा किसके बाद,
हैज हैव हैड के बाद। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम लोग पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद हैज हैव हैड जो आवश्यकता अनुसार जो होगा वो लगाएंगे, फिर टू के बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई के बाद वही सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एक्टिव में देखिए एक सेंटेंस लिया हमने, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, सब्जेक्ट हैज हैव हैड, उसके बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे तो दिस वर्क पहले आ गया, दिस वर्क के साथ हैज लगना चाहिए, टू के बाद बी लगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और मी, दैट मीन्स दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी। दूसरा एक सेंटेंस, यू हैव टू चूज ए ड्रेस, तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट हैज हैव आ गया, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाए, एड्रेस हैज, टू के बाद बी लगाया, चूज का थर्ड फॉर्म चूजन, बाय यू सब्जेक्ट लगा दिए। तो यू हैव टू चूज ए ड्रेस हैज टू बी चूजन बाय यू। बच्चों वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन मैं खत्म करने के मूड में हूं, तो 2 पॉइंट्स और हैं उसको भी देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाता है। जब सेंटेंसों में हम लोग लेट, बिड, हेल्प और मेक वर्ब की तरह यूज करते हैं, लेट, बिड, हेल्प और मेक, इसके बाद जो इंफिनिटिव आता है उसमें एक्टिव वर्ड्स में वो इंफिनिटिव के बगैर, मतलब इंफिनिटिव में टू प्लस वर्ब नहीं होता है, वहां खाली वर्ब, डायरेक्टली वर्ब लिखा जाता है, वहां टू प्लस वर्ब नहीं होता है। लेकिन जब उसको हम पैसिव में बनाते हैं तो वहां इंफिनिटिव का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, सी लेट मी टू गो नहीं होगा, सी लेट मी गो, ये एक्टिव में, सी लेट मी गो। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो मी को सब्जेक्ट बनाया, आई वॉज लेट टू गो, ये गो को हमने क्या कर दिया, इंफिनिटिव, टू गो, आई वॉज लेट टू गो बाय हर। दूसरा देखिए, आई बेड हिम लीव द रूम, मैंने उसे कमरा छोड़ने के लिए मना किया या कहा, मैंने उसे कमरा छोड़ने के लिए कहा। तो ही वॉज, बेड का थर्ड फॉर्म बिडन, ही वॉज बिडन, लीव को टू लीव कर दिया, ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी। दे मस्ट हेल्प मी टू फिनिश द वर्क, नहीं, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, यहाँ टू फिनिश नहीं है, टू का प्रयोग नहीं है, एक्टिव में नहीं होता है। मस्ट के बाद, बेड के बाद, लेट के बाद और मेड के बाद, मेक का कोई भी फॉर्म हो, तो लेट, बेड, मस्ट और मेड, इसके बाद वर्ब को हम इंफिनिटिव नहीं बनाते हैं, लेकिन वो समझा जाता है कि वो इंफिनिटिव है, तो इसलिए पैसिव में हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो दे मस्ट हेल्प मी को सब्जेक्ट बनाया, आई मस्ट बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, टू फिनिश द वर्क। बाई देम भी हो सकता है, बाई देम भी लिख सकते हो आप, यहाँ बाई देम लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स, आई मेड हिम टू वॉश ऑल द क्लोथ्स नहीं होगा, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ्स। ये एक्टिव में हम लोग इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उसको इंफिनिटिव बना लेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही वॉज मेड टू वॉश ऑल द क्लोथ्स बाय मी। तो वर्ब, इंफिनिटिव, बिल्ड, हेल्प और मेक के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है एक्टिव में, लेकिन पैसिव जब उसको बनाते हैं तो जहां इंफिनिटिव है उसको इंफिनिटिव की तरह ही लिखते हैं। आई वॉज लेट टू गो बाई हर, एक्टिव में लिखेंगे सी लेट मी गो। तो इस तरह से ये वर्ब है, एक
और बात रह जाती है, जैसे वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो ये भी देखते हैं। ये देख के खत्म करेंगे आज का वीडियो। हाँ बच्चों, अब यहाँ वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पे वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं। जैसे यहाँ है रोजेज स्मेल स्वीट, ये वर्ब स्मेल है और स्वीट एडजेक्टिव आ गया। क्विनाइन टेस्ट बीटर, टेस्ट वर्ब है और कैसा लगता है, बीटर लगता है, मतलब तीखा लगता है। दोज मैंगोज टेस्ट सावर, टेस्ट वर्ब है और सावर एडजेक्टिव है। तो ऐसे वर्ब अगर आ जाएं कि वर्बों के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो उनको हम लोग पैसिव किस तरह से बनाएंगे। तो भैया पैसिव बनाने के लिए तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट वैसे ही लिखेंगे, वर्ब वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ से अब पैसिव बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम व्हेन डालेंगे और एक प्रोनाउन डालेंगे, फिर टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब डालेंगे और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे। जैसे यही है, रोजेस स्मेल स्वीट व्हेन इट, भाई रोज के लिए इट ही लगाना लाजिम है। व्हेन इट प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे। व्हेन इट इज स्मेल्ड, स्मेल्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, स्मेल का थर्ड फॉर्म है स्मेल्ड। जैसे कोनाइन टेस्ट बीटर, कोनाइन का स्वाद तीखा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कोनाइन is bitter when it is tasted. These mangoes taste sour. These mangoes taste sour when mangoes, these mangoes मतलब प्लूरल है तो दे लगाए, they were tasted. These mangoes taste sour, तो these mangoes taste sour when they are tested, when they are tested, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो when they are tested। तो इस तरह से एडजेक्टिव अगर वर्ब के बाद आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव जो ये है, उसके बाद व्हेन लगाते हैं, फिर इस सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे एक प्रोनाउन लगाते हैं, टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दैट्स ऑल। तो वॉइस में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब बच्चों ये है कि आप लोग जब पढ़ने बैठे, जब इसको देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे ताकि एक अच्छा सा नोट बना सके और अच्छे से नोट को बार बार रिवाइज कर सके, ताकि वो रूल आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए। और इसके साथ लास्ट वही बात, सब्सक्राइब कीजिए और व्यू दीजिए और लाइक दीजिए। यही कामना रखते हुए आज का पाठ यहीं ख़त्म करते हैं।